हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, देखिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो बाजार में ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिल रहा है। मार्केट एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, हायर ऑन हायर लेवल तोड़ते ही जा रहा है। यस्टरडे की बात करें, कल के दिन की बात करें, तभी भी बाजार ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। ठीक है, मैं पहले शुरुआत में इसीलिए बोल दूं क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बाद में 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद देखो, तो शायद से बाजार की स्थिति कुछ और हो सकती है। बट ये मैं ब्रीफ पॉइंट इसीलिए आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि जब भी बाजार टॉप लेवल पे जाता है तो काफ़ी सारे नए लोग, बिगनर, यहाँ पे बाजार में जुड़ जाते हैं। ठीक है, एंड जो बिगनर्स होते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ों को वो निगलेक्ट कर देते हैं। खास करके अगर मैं बात करूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सिर्फ रूल्स रेगुलेशन नहीं, बेसिक लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना बाजार के, वो भी वो इग्नोर कर देते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में अगर आप चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। आप क्रिकेट खेलो, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि नहीं, किसको 4 बोलते हैं, किसको 6 बोलते हैं, आउट किसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करें, आप चेस खेलो, चेस में भी अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, टाइमिंग होता है। ठीक है, प्लस उसी के साथ आप कभी कैरम खेलो, ठीक है, उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, हर किसी फील्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बट शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस को ही इग्नोर कर देते हैं। मतलब उनको लगता है शेयर खरीदा और शेयर बेचा, हमारा काम हो गया, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, वो किस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ, फीस एंड चार्जेस से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे रिलेटेड। मतलब देखिए, अभी बाजार टॉप पे है ना, काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं, बट उसमें से एक कमेंट अगर देखा गया ना, एक कमेंट मतलब सिर्फ एक व्यक्ति ने, अलग अलग लोग करते हैं बट उनका पैटर्न सेम है। क्या वो कमेंट यहाँ पे करते रहते हैं, सर मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मेरे साथ धोखेबाजी हो रही है, अरे ये ब्रोकर तो चोर है। ठीक है, ऐसा वो क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं पता है आप लोगों को, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं? तो आपको बताना चाहूँगा, वो क्या करते पता है, 100 रुपये का शेयर खरीदते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसको अगर देखा गया 110 में बेचते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि 10 रुपया उनके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और वो चेक करते हैं कि उनके अकाउंट में 10 रुपया नहीं आया है, 10 का फ़ायदा नहीं हुआ है, या फिर कभी कभी देखते हैं लॉस हुआ है उनका, तो फिर वो बोलते हैं अरे ये क्या फालतूगिरी है, ये तो सीधा सीधा मतलब लूटने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अभी शेयर बाजार में यहाँ पे आया हुआ है उसको फीस एंड चार्जेस के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, और दोस्तों यही चीज़ें मैं इस वीडियो में यहाँ पे शॉर्ट लेवल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए, एकदम बहुत सिंपल सा गणित है दोस्तों। ठीक है, पहले शेयर बाजार में अगर देखा गया होगा तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे हुआ करती थी, लोग जाते थे शेयर्स को खरीदते थे। आपने वेब सीरीज़ तो देखी होगी, स्कैम 1992, वहाँ पे भी देखा होगा, वो रिंग हुआ करता था, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, सो हर एक चीज़ का क्या होता था, कीमत होता था, आपको वहाँ पे जाना पड़ता था, वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। ठीक है, पहले तो फ़ोन भी ढंग से नहीं हुआ करते थे, तो बेसिकली क्या है, अभी ये सारी चीज़ें हट गई। आपको किधर रिंग बिंग में जाना पड़ता है क्या, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है क्या, कुछ भी नहीं। आप अपने घर में बैठ कर या फिर आप अपने घर में लेट कर कुछ भी करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेयर को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो ये कैसे संभव हुआ, टेक्नोलॉजी के वजह से, बहुत सारी चीज़ों के वजह से। तो वो जो चीज़ें बीच में जो हटी है ना, इतना जो एफर्ट्स हम लोगों को लगाना पड़ सकता था, ठीक है, उसी के कुछ चार्जेस भी लगते हैं भाई। ठीक है, तो आप ये जो सोच रहे हैं ना कि 100 रुपये का शेयर खरीदने कर मैं 110 में बेच दूंगा और उससे मुझे 10 का फ़ायदा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में फीस एंड चार्जेस आप यहाँ पे भूल जाते हो। ठीक है, और इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले। बट उससे पहले स्टेप 1, क्या स्टेप 1, कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप जो शेयर खरीद रहे हो और बेच रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में मतलब, देखिए शेयर बाजार में मोटा मोटी 4 काम होते हैं जिसमें आप शेयर को खरीदते हो या फिर बेचते हो। जैसे कि एक है इंट्राडे, इंट्राडे होता है ना, आज ही खरीदा आज ही बेचा। दूसरा क्या होता है भाई, डिलीवरी होता है, आज खरीदा आज नहीं बेचा, कल बेचा होगा, परसों बेचा होगा, या फिर 1 साल के बाद बेचा, 2 साल के बाद बेचा। ठीक है, ये एक पोर्शन होता है। देन अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो एफ होता है वो क्या होता है भाई, फ्यूचर का ही होता है। ठीक है, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ओ होता है वो क्या होता है भाई, वो ऑप्शन का होता है। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये मोटा मोटी 4 ही चीज़ें होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें फ्यूचर ऑप्शन एंड एक होता है इंट्राडे एंड एक होता है डिलीवरी। सो ये 4 चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और जो मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ भाई, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे करने वाला हूँ, मोटा मोटी आप कह सकते हैं डिलीवरी के हिसाब से। अभी डिलीवरी में भी ऐसा होता है कि अगर आपने यहाँ पे 1 साल के भीतर ही बेच दिया, ठीक है, तो उसको सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं मानती है, आपको
15% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट मानती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि अगर आप 1 साल के ऊपर जाते हो तो ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अगर आप इंट्राडे करते हो, आप फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे करते हो, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे शायद से देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पे बात को कवर करेंगे। चलो हो सके तो मैं इंट्राडे को भी थोड़ा बहुत कवर करवा लूँगा, बट इससे पहले आपको एक थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। और भाई ये कोई टाइम पास वाली कहानी नहीं है। अगर आपने इस कहानी को स्किप कर दिया, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं भाई, उनको पनवेल निकलना होता है जल्दबाजी में किधर तो, और बाद में क्या हो जाता है 2-3 बार वीडियो देखकर भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो स्टोरी जो आपको बता रहा हूँ भाई, वो बाद में जो एग्जाम्पल है ना उससे डायरेक्ट लिंक है, तो स्किप मत करना भाई, ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा कि वीडियो ही स्किप हो गया पूरा। तो ये स्टोरी है, बहुत ही छोटी स्टोरी है, इसको आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो मान लीजिए दोस्तों एक इंसान है, ठीक है, वो यहाँ पे एक छोटा मोटा बिजनेस करता है। बिजनेस कौन सा भाई, बिस्किट का बिजनेस है समझो, ठीक है, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, एक रिटेल टाइप का ही बिजनेस है। तो क्या करता है वो एक जगह पे रहता है, ठीक है, एक जगह पे जहाँ पे रहता है वो दूसरी जगह पे चले जाता है। आप ऐसा समझ लो, ये देखो ये एक इंसान एक जगह रहता है, वो चला गया मार्केट में चला गया, ठीक है, मार्केट में जाकर उसने क्या किया, 1000 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है, आप बिस्किट ही समझ लो, 1000 रुपये के बिस्किट खरीद लिए। और फिर वो क्या करता है यहाँ पे वापस मार्केट से यहाँ पे आ जाता है अपनी जगह पे, और वो क्या कर देता है इन बिस्किट्स को सेल कर देता है। कितने में सेल कर देता है भाई, तो आप यहाँ पे समझो कि सेल करने की वो कोशिश ही करता है भाई, 1000 से तो ज़्यादा ही सेल करे तो कुछ प्रॉफिट बन जाए करके, बट नहीं, धंधा अच्छा नहीं होता है करके। तो फिर वो क्या कर देता है भाई, इन चीज़ों को 1000 पे खरीदा होता है ना, वो 1000 पे ही बेच देता है। क्या किया उसने, 1000 पे बिस्किट खरीद लिए थे, वो 1000 पे ही सोल्ड आउट यहाँ पे कर देता है। बट होता क्या है यहाँ पे कि जो चीज़ें वो उसने की है कि वो मार्केट में गया और मार्केट से वापस यहाँ पे अपनी जगह पे आया और दुकान खोलकर ये उसने सामान यहाँ पे बेचा, चाहे वो 1000 पे खरीद के 1000 पे उसने बेचा, बट इसके बीच में क्या हुआ, यस आने जाने का खर्चा हुआ कि नहीं, अब ट्रांसपोर्टेशन बोल दो, अब पेट्रोल डीजल का खर्चा बोल दो, तो वो खर्चा कितना लगा पता है उसको, 17.42। अब आप बोल रहे हो ये ऐसा क्या है, एग्जाम्पल में समझो भाई, कितना लगा, लगभग 17.5 के आसपास 17.42 का खर्चा लगा उसको, ठीक है। सो अभी क्या यहाँ पे हो गया कि उसने 1000 का माल खरीदा, 1000 का यहाँ पे बेचा। अब बताओ उसको कि वो जब घर पे यहाँ पे आया तो क्या उसने यहाँ पे खुश रहना चाहिए या फिर दुखी रहना चाहिए, ठीक है, या फिर उसने ना तो खुश या फिर दुखी रहना चाहिए। बहुत अच्छे से सुन लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या उसने खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, या फिर नो खुशी नो दुखी। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई उसने तो दुखी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि 1000 का सामान खरीदा, चलो एटलीस्ट 1000 में बेचा, हाँ वो एटलीस्ट खुश हो सकता है, या फिर चलो उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान भी ना हो, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप टोटली गलत हो। क्यों, एक्चुअल में अगर देखा गया भाई तो उस इंसान ने भाई दुखी होना चाहिए। क्यों दुखी होना चाहिए, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि उसने 1000 का सामान बाय किया और सेल भी अगर देखा गया तो 1000 का ही यहाँ पे किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, चलो ठीक है भाई नेक्स्ट दिन कर लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है, उसका पेट्रोल का वो खर्चा चला गया ना कितना, 17.42, वो किसके जेब से चला गया, वो उसके जेब से चला गया भाई। उसको उस दिन 17.42 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। ये चीज़ें हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। और ये एग्जाम्पल अभी आप लोगों को समझ में आया, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, अगर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे रहना है, मतलब उसको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट अपना जो पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था वो तो एटलीस्ट उसको रिकवर करना चाहिए था। मतलब क्या है कि उसने जो सामान खरीदा था 1000 रुपये का, वो एटलीस्ट उसने 1017.42 में बेचना चाहिए था। कितना, 1017.42 में, ठीक है। तब जाके हम कह सकते थे अरे उसको कितने का फायदा हुआ, 17.42, अरे बट वो फायदा ही नहीं, वो उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रिकवर हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। मतलब एक्चुअल में उस दिन वो इंसान दुखी था। क्यों, 1000 का सामान खरीदा, 1000 का बेचा, बट उल्टा जो 17.5 अप्रॉक्सीमेटली जो पैसे थे वो उसके जेब से चले गए, ठीक है। और यही चीज़ दोस्तों शेयर बाजार में काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रही है, और वो इस चीज़ को स्कैम करके चिल्ला रहे हैं भाई। आपके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है भाई, वो आपके जेब से पैसा जा रहा है ना। आप जो सोच रहे थे कि मैंने तो 1000 का शेयर खरीद लिया और मैंने 1000 पे बेच दिया, तो मुझे तो जीरो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आना चाहिए भाई, ये तो -17 कैसे दिखा रहा है। तो दोस्तों वो पेट्रोल डीजल का खर्चा है, इसी को शेयर बाजार में चार्जेस बोले जाते हैं भाई। आप जो शेयर खरीद रहे हो और बेच रहे हो ना, जैसे मैंने कहा एक सेल फोन के ऊपर बेचकर आपको ये सुविधा जिसने प्राप्त की है, उसके बीच में काफ़ी सारे लोगों की मेहनत है भाई। तो उस मेहनत के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, इक्विटी के हिसाब से, मतलब डिलीवरी के हिसाब से, ठीक है। सो आपको जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बोला था वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, 1000 का सामान खरीदा, ठीक है, और 1000 का ही सामान हम लोगों ने बेचा, ठीक है। एक ही क्वांटिटी पकड़ लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल समझना है भाई, इसीलिए मैं इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मेन कंसेप्ट समझना है, इसीलिए 1000 का खरीदा, अगेन फोकस रहना,
कितने पे बेचा, 1000 का बेचा। अभी आप क्या बोलने चाहिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होना चाहिए था, आप बोल सकते भाई 0, बट नहीं, जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करते हो, ओ माय गॉड, आपको नेट पीएनएल में दिखता है कि भाई आपका 17.41, जो अभी एग्जांपल दिखा है ना आपको, इतना तो नुकसान हुआ है करके। वही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला ना, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल का खर्चा है भाई। शेयर बाजार के लैंग्वेज में बोलूँ तो इसके लिए चार्जेस कुछ लगते हैं, वो चार्जेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों को यहाँ पे नेट पीएनएल अगर आप लोगों का यहाँ पे हटाना था, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये 17.41 जो आपको देखने को मिल रहे हैं, उतना तो आपको लिखना चाहते हैं। देखिए 17 पॉइंट कितना 41 या फिर 42 हो सकता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं करूँगा, ओहो, अभी आप देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, क्या हो गया, नेट पीएनएल 0। मतलब क्या है कि भाई आपका जो खर्चा रहता है वो आपने जोड़ना होता है बेचने के वक्त, ठीक है, तब जाके आपका वो एक्चुअल में पैसा रिकवर भी हो जाता है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, पेट्रोल डीजल वाली ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं 1000 रुपये खरीदो, 1000 रुपये बेचो, मेरा तो कुछ नहीं गया आज के दिन का, कल कर लेंगे। और जब चेक करते भाई मेरे अकाउंट में तो भाई 1000 रुपया दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखता है, वो तो दिखता है 17 रुपया यहाँ से कट हो गया करके, और 900 रुपया समथिंग समथिंग देखना को मिल जाता है। एंड फिर वो चिल्लाते भाई स्कैम हुआ करके। तो कोई स्कैम नहीं हुआ है दोस्तों, आपको ये चार्जेस के बारे में यहाँ पे चीज़ें पता नहीं है, एंड इसलिए आप इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हो। चार्जेस मतलब भाई किस किस प्रकार के चार्जेस यहाँ पे होते हैं, तो ये देखिए, एक चार्जेस होता है यहाँ पे ब्रोकरेज के हिसाब से, ठीक है। अभी अलग अलग ब्रोकर होते हैं, अलग अलग उनके स्कीम्स होते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर, वो जीरोधा का कैलकुलेटर है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं कोई स्पॉन्सरशिप 6 साल हो गए आज तक कभी किसी का लिया नहीं है करके, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो जीरोधा में इसमें हम लोग को क्या फिलहाल देखने को रहा है, ब्रोकरेज तो उनका 0 है डिलीवरी के हिसाब से। अभी पता नहीं सेबी के नए नियम के हिसाब से वो बोल रहे थे हम लोग इसमें भी चार्ज करेंगे करके, देख लेते हैं अभी भविष्य में क्या होता है करके, बट फिलहाल इस एग्जांपल में हम लोग को वो 0 देखने को मिला था, तो वो एक चार्जेस होता है। देन उसके बाद देखिए उन्होंने सेकंड क्या बोला है, स्टैट्यूटरी चार्जेस। स्टैट्यूटरी बोले तो कंपलसरी चार्जेस, ठीक है, इसमें कोई जीरोधा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जाते हैं किसी और को। उसमें से एक कौन सा है देखिए, एसटीटी करके, मतलब ब्रोकरेज के बाद दूसरा क्या देना पड़ता है आपको, एसटीटी। उसके बाद तीसरा चार्जेस आता है एक्सचेंज का टैक्स, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उससे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चार्जेस देने पड़ेंगे, 3 हो गए। देन दोस्तों चौथा डीपी चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। देन पांचवा आपको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। देन अगर हम लोग छठवें की बात करें, 6th सेबी के चार्जेस होते हैं, एंड 7th स्टैम्प ड्यूटी। इस प्रकार के आपको 7 चार्जेस देने पड़ते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे सेबी 0 है, स्टैम्प ड्यूटी 0 है, अरे वो तो मैंने एक क्वांटिटी का एग्जांपल लिया, अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी बदल दूँ ना, ये देखो क्वांटिटी कितने कर लेते हैं, ऐसे ही 1000 कर देता हूँ, तो ये देखिए चार्जेस 0 नहीं रहेंगे, फिर आपको यहाँ पे सेबी के चार्जेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो सेबी के चार्जेस आ गए, स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, आपका जीएसटी बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एसटीटी तो देखिए आसमान फाड़ कर आगे निकल गया। देन एक्सचेंज के चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एक क्वांटिटी लेकर एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। मतलब अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आ गया कि यस, ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, उसमें हमारे इसमें केस में क्या है भाई, कि आप अगर शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसके बीच में 7 अलग अलग टाइप के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगेन कह रहा हूँ, आपका क्वांटिटी कितना है उस हिसाब से भी कुछ चार्जेस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाते हैं। अभी का एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया, एक क्वांटिटी पकड़ा तो वहाँ पे तो स्टैम्प ड्यूटी कुछ नहीं था, सेबी चार्जेस कुछ नहीं थे, बट वैसे क्वांटिटी बढ़ा दिया तो वो भी चार्जेस एंटर कर लिए। एसटीटी 2 रुपया दिख रहा था आप लोगों को, वो भी 2000 चला गया जब आपका क्वांटिटी, तो वैसे ही है। तो कुल मिला के आपको 7 चार्जेस देने पड़ते हैं। इसीलिए जो ये लोग कहते हैं ना कि अरे भाई स्कैम, अरे भाई नहीं हुआ स्कैम आपके साथ, ये इस प्रकार के बीच में चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और वो चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये चीज़ इसमें ही नहीं है, किस में, सिर्फ इक्विटी डिलीवरी में नहीं है, मतलब हर किसी में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, इंट्राडे का एग्जांपल ले ले, थोड़ा सा फास्ट कवर कर लेते हैं। इंट्राडे का एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो कोई व्यक्ति बोलता है मैं 100 रुपये में शेयर खरीदूंगा, ठीक है, और उस शेयर को मैं बेचूंगा अभी 110 में बेचूंगा। अब वो बोलेगा क्या भाई मेरे अकाउंट में तो 10 का मुनाफा मुझे दिखना चाहिए, क्या 10 का मुनाफा दिखेगा उसका, नहीं दिखने वाला है भाई, कुछ तो मिसिंग होगा ही। देखिए कुछ तो मिसिंग है कि नहीं, 10 का मुनाफा नहीं है, कितना यहाँ पे मिसिंग है, 0.08। क्यों, क्योंकि 0.08 आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल टैक्स एंड चार्जेस 0.08, उसके लिए वो पेट्रोल डीजल का काम कर रहा था, ठीक है। मतलब क्या, अभी इसको यहाँ पे 10 का मुनाफा चाहिए है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ वो पेट्रोल डीजल मतलब जो चार्जेस यहाँ पे लगे, टोटल टैक्स एंड चार्जेस, वो उसको यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। कितना, 0.08, चलो 0.08 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये देखो 0.08, ठीक है। अभी 100 पे खरीदा, 110.08 पे बेचा, तो देखिए अभी 10 रुपया उसको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, हुआ कि नहीं। ये देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग को थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट 10 का दिख रहा है कि नहीं। तो बताने का मकसद क्या है भाई, आपको जो टोटल ये जो टैक्स एंड चार्जेस यहाँ पे लगते हैं ना, यस, वो आपको सेलिंग इसमें ऐड करने हैं भाई,
मतलब वो भी रिकवर आप लोगों को करने हैं। अगर आप वो रिकवर नहीं करोगे तो आपकी जेब से चले गए। ये वाला पॉइंट समझो। इसीलिए वो मैंने एक क्वांटिटी का एग्जांपल लिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का एग्जांपल लूंगा ना तो फिर वो आपको चीज़ें उतना समझ में यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके एक शॉर्ट वीडियो में ही मैंने कोशिश की है जल्द से जल्द आपको समझाने के हिसाब से कि अगर आप शेयर खरीदते हो एक क्वांटिटी के हिसाब से भी तो मतलब नॉर्मली किस किस प्रकार के चार्जेस हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती है। ये चीज़ें ब्रोकर टू ब्रोकर या फिर आने वाले समय में कोई अगर टैक्स परसेंटेज में अगर चीज़ें बदल गई, कोई सेबी के रूल्स रेगुलेशंस बदल गए, सरकार के ओर से कोई रूल्स रेगुलेशंस बदल गए, तो इन स्ट्रक्चर में हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से भविष्य में और भी चीज़ें कुछ यहाँ पे प्लस माइनस भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अभी ये जो टॉपिक था तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको एक और वीडियो चाहिए, और वीडियो मतलब कौन सा, कि अगर आपको डिटेल मीनिंग चाहिए एंड कौन से शेयर को इससे रिलेटेड मतलब कंपनीज को फायदा या फिर होता है, जैसे कि ब्रोकरेज से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं डिटेल में कवर कर लूँ, एसटीटी से रिलेटेड मतलब जितने भी चार्जेस है उससे रिलेटेड डिटेल में चीज़ों को कवर कर लूँ, एक्सचेंज के चार्जेस है, डीपी चार्जेस, जीएसटी, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, इससे रिलेटेड भी अगर डिटेल में वीडियो बना दूँ तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके वीडियो मतलब बोल देना। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, ज़्यादा कमेंट आए तो इस टॉपिक को भी मैं एक अलग से एक और वीडियो में यहाँ पे कवर करूँगा। इसमें हम लोग और डिटेल में यहाँ पे बातचीत करेंगे, इन चार्जेस को और तोड़ मरोड़ को जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड इससे रिलेटेड काम करने वाली भी शेयर बाजार में कंपनियाँ हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके बिजनेसेस को जानने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को बताइए, जो कि मेन चैनल है SMKC करके 1.88 मिलियन वाला चैनल है। आपने अभी तक इसको अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी फॉलो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।